हेलो गाइज, क्लासेस बाय धीरज कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ। दोस्तों, एकदम मस्त ट्रिक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। 100% वादा है, समझ में आएगा आपको। बस एक बार समझना है, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा मेहनत करना है। हम तो करेंगे ही, आप लोग को भी थोड़ा बहुत मेहनत करना है, तभी हो पाएगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग। 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संधि संधि पढ़ेंगे। इसमें पहले हम संधि देख लेते हैं क्या है। ठीक, संधि संधि देख लेते हैं क्या है। तो संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। साधारण सा संधि शब्द का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। किसी शब्द को जोड़ना यह संधि कहलाती है। मतलब दो निकटवर्ती वर्ण परस्पर मेल से जो जब दो निकटवर्ती मतलब पास पास वर्ण मिलते हैं, ये मेल होता है, जो उनसे एक नया विकार या परिवर्तन होता है उसमें, वही संधि कहलाती है। एकदम साधारण सा है दोस्तों, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। एकदम साधारण सा है। बस जब मेल या जोड़ हो, दो मतलब दो वर्ण पास पास जुड़े हो, तो उसी को हम संधि कहते हैं। बस साधारण से। तो अगर उदाहरण देखें हम लोग, उदाहरण के तौर पे अगर देख लें, तो जैसे उदाहरण देवधन, देव है देवधन इंद्र, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। और भानुधन उदय, भानुदय हो जाएगा। मतलब वर्ण, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वर्ण, दो निकटवर्ती वर्ण, तो वही संधि कहलाता है। अगर इसमें देखें वर्ण हम क्या है, देव, देव अ, देव देव आ निकल रहा है, आ निकल रहा है यहाँ पे, आ देव प्लस ई, ई है, यही है, तो देव प्लस ई इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। तो यही है, साधारण से यही कह रहा है। इसमें दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाती है। दो वर्ण मिले, ये देवेंद्र बन गया, यही संधि कहलाएगी। इसमें इसी प्रकार इसमें भी है भानुदय, भानुधन उदय, उ निकल रहा है प्लस उ बराबर भानुदय, वर्ण मिले भानुदय हो गया। अब हम लोग देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार देखेंगे तो संधि तीन प्रकार की होती है। प्रथम संधि स्वर संधि हो जाएगी, द्वितीय व्यंजन संधि, तृतीय जो हो जाएगी हम लोग की विसर्ग संधि हो जाएगी, तृतीय विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। स्वर संधि हमको पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। हमेशा स्वराई संधि से पूछता है, क्वेश्चन जो उठाता है हमेशा स्वर संधि से पूछता है। तो आप लोग समझिएगा ज़रूर, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वर संधि हम देखेंगे, पहले इसकी परिभाषा देख लें, फिर उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे। तो दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है या फिर जो नया शब्द बनता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर मिले रहते हैं, साधारण सी भाषा में दो स्वर मिले रहते हैं, वहाँ स्वर संधि होगी। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ स्वर की बात की जाए तो विद्या, आ निकल रहा है, आ प्लस आ, स्वर स्वर हैं मिले हैं, तो वही विद्यालय हो जाएगा। एकदम आसान है दोस्तों, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, समझना है। दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है फिर परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, वही संधि कहलाता है। एकदम साधारण सी, दो स्वरों के मेल से, जैसे विद्याधनालय बराबर विद्यालय, आ प्लस आ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे क्या? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार ये 5 भेद होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। जैसे पहला देख लें हम लोग, पहला हो जाएगा हम लोग का दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि हो जाएगा, चौथा यड़ संधि, पांचवा अयादि संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पांचों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेन यहीं पे है, स्वर संधि पढ़ना है आपको। अच्छी सी ट्रिक है, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ बस। तो दोस्तों देखेंगे अब हम पहले दीर्घ संधि। क्या देखेंगे हम लोग? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब समान स्वर पास पास आए, जब समान स्वर
पास पास आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। एकदम साधारण सा है कि जब स्वर स्वर पास आए तो क्या कहते हैं, स्वर संधि थी। तो यहाँ पर जब समान स्वर समान हो, जो स्वर हो वो समान हो, पास पास हो, जुड़े तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी हम लोग की। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, बड़ी मात्राओं का। तो देखें जैसे समान स्वर कह रहा है, इसमें समान स्वर, जब समान स्वर पास आए तो आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, आ प्लस आ ही हो जाता है, ई प्लस ई हो जाता है, मतलब समान स्वर आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में रसधन आयन, रसधन आयन हो जाएगा, आयन आयन नहीं होगा दोस्तों, रसधन आयन, आयन बराबर रसायन। ये रस आ निकल रहा है, आ प्लस आ मतलब समान स्वर हो, यहाँ बोला है ना समान स्वर हो, तो रसधन आयन बराबर रसायन हो जाएगा। तो आ प्लस स्वर स्वर मिल गए, हो गया, बन गया ये, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऐसी प्रकार देख लेते हैं विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या आ निकल रहा है, इसमें भी अर्थी आ प्लस आ बराबर विद्यार्थी, ये भी हो गया इसी प्रकार। और विद्यालय, विद्यालय जो है विद्याधन आलय, आ प्लस आ समान स्वर है, यहाँ पर समान स्वर बोला था दीर्घ संधि में, तो यहाँ पर समान स्वर हो जाएगा, आ प्लस आ बराबर विद्यालय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। आई होप आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे अगला गुण संधि। अब हम लोग क्या देखेंगे, गुण संधि, बहुत ही अच्छे तरीके से। गुण संधि है जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये ए की मात्रा है और ओ की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होती है। एकदम साधारण सा है दोस्तों, ये ट्रिक है, बस एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, समझने की ज़रूरत है बस। तो जहाँ पर ए और ओ की मात्रा आए वहाँ गुण संधि हो जाएगी, जहाँ पर ए और ओ की मात्रा आए वहाँ गुण संधि हो जाएगी। ये सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है, ए और ओ की मात्रा वहाँ पर गुण संधि। गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग ये जरूर समझिएगा। गुण संधि जहाँ पर ए और ओ की मात्रा है वहाँ गुण संधि हो जाएगी, ये आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये गुण संधि है बस। अगर देखें हम लोग तो आ प्लस बड़ी बराबर, आ प्लस बड़ी, बड़ा प्लस बड़ी, आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी बराबर ए हो जाता है। मतलब आ और ई मिलके जब बड़ा आ जाए, छोटी ई मिलेगी तो ये हो जाएगा, ये भी आपको समझना है, ए हो जाता है। यदि आ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा मतलब कुल मिला के बड़ा या ऊ या फिर छोटा आ बड़ा ऊ मिलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये ओ की मात्रा है तो ओ हो जाएगा। तो ये हम लोग की क्या हो गई, गुण संधि। एकदम साधारण सा है दोस्तों, बस समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, बस आपको समझना है। उदाहरण में अगर हम दो लोग देखें तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। उदाहरण में महाधन इंद्र, जैसे देखें महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, महाधन इंद्र, आ निकल रहा है यहाँ पे, तो आ यहाँ है आ प्लस ई, आ प्लस ई, महाधन इंद्र, आ निकल रहा है आ प्लस इंद्र, ई बराबर ए हो जाता है। तो इस प्रकार ये जुड़ेगा तो महेंद्र हो जाएगा। एकदम साधारण से दोस्तों महेंद्र हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार महाधन उत्सव है, महाधन उत्सव, इसी प्रकार क्या है, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, आ निकल रहा है यहाँ पे, आ और ऊ मिला के ओ हो जाता है, आ और ऊ मिला के ओ हो जाएगा तो महोत्सव हो जाएगा। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, आ और ऊ मिलके ओ हो गया, यहाँ पे आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। इसी प्रकार महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। आई होप आपको गुण संधि समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम लोग की गुण संधि हो गई। अब हम अगली देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आखिर क्या है, वृद्धि संधि में ये है दोस्तों, जब किसी, ये भी साधारण सी है, एकदम एक बार समझने की ज़रूरत है। जब किसी शब्द में औ और ए की मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। गुण संधि में क्या थी, ओ और ए की मात्रा आए, यहाँ पर औ एर और ए की मात्रा आए, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो आप तुरंत जान जाइएगा वहाँ वृद्धि संधि होगी जहाँ औ और ए की मात्रा आए। तो एकदम साधारण से है, बस आपको दिमाग में बैठाना है, आए औ और ए की मात्रा है वहाँ वृद्धि संधि होती है। अगर ए कैसे बनेगा,
जोड़ने पर संधि में, तो ये देख लेते हैं हम लोग। आय आ प्लस ए, मतलब आ प्लस ए आय ये सब मिलेगा तो आपका ये आय हो जाएगा। आ प्लस ए मिलेगा तब भी आय हो जाएगा, बड़ा आ ये मिलेगा तब भी हो जाएगा, ये मिलेगा तब भी आय ही हो जाएगा। अगर ओ देखें तो आ प्लस ओ बराबर मिलेगा तो औ हो जाएगा। मतलब जहाँ तक है छोटा बड़ा बड़ा ओ छोटा आ और ओ मिलेगा, ओ औ मिलेगा तो भी औ ही हो जाता है। ये आप समझते होंगे। तो उदाहरण देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण क्या है हम लोग का, सदा धन एव बराबर सदैव, सदैव सदा, सदा आ निकल रहा है यहाँ पे, आ सदा आ निकल रहा है, आ सदा आ है, आ हो गया है हम लोग का, सदा धन एव बराबर सदैव, और एव ए निकल रहा है, आ प्लस ए बराबर अय हो जाएगा, अय आ प्लस ए, आ प्लस अय ए यहाँ पे है, या प्लस ए यहाँ भी है तो आय हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सदैव। इसी प्रकार महाधन ओल, महाधन ओल, महाधन ओल आ निकल रहा है यहाँ पे, महा अंतिम में आ निकल रहा है पीछे, तो आ हो जाएगा, और ओल ओ है यही है, तो आ प्लस ओ, आ प्लस ओ यहाँ है, ये आ प्लस ओ हो जाता है, तो माहौल हो जाएगा। आई होप आपको ये वृद्धि संधि अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे यड़ संधि। क्या देखेंगे, यड़ संधि। जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे वा या छोटा ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा आए तो वहाँ यड़ संधि हो जाएगी। एकदम साधारण ये भी है, जहाँ पर आधा अक्षर दिख जाए, जहाँ पर आधा अक्षर दिख जाए वहाँ यड़ संधि हो जाएगी। ये आपको बस दिमाग में बैठाना है, जहाँ पर आधा अक्षर दिख जाए वहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। जैसे स्वागत, अभी बताएंगे उदाहरण में हम आगे, तो पहले ये समझ लें, जहाँ पर आधा अक्षर आ जाए वह यड़ संधि होगी, ये दिमाग में आपको बैठाना है। और उसके पीछे वा या ये सब ज़्यादातर आते हैं, जैसे स्वागत, न्यून, इसी प्रकार अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, तो वहाँ यड़ संधि होती है, ये आप समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यड़ संधि हो गई। तो अगर देखें इसका हम कि कैसे बनेगा या वा, तो ई और असमान स्वर, बड़ी ई छोटी ई रहे और यहाँ असमान स्वर रहे तो वहाँ या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाएगा। और उ या बड़ा उ रहे या छोटा उ रहे, यहाँ आसमान स्वर रहे तो यहाँ वाह हो जाएगा, वाह क्या हो जाएगा, वाह। और इसी प्रकार आर प्लस आसमान स्वर हो तो वहाँ पर रा हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, तो देख लेते हैं। यहाँ उदाहरण है, नी धन ऊन बराबर न्यून, मतलब नी ई निकल रहा है यहाँ पे, नी छोटी ई निकल रही है, नी ई निकल रही है यहाँ पे, नी ई निकल रहा है, प्लस ऊन बड़ा ऊ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ई हो और असमान स्वर हो तो वहाँ पर या हो जाता है। इसी प्रकार ई प्लस असमान स्वर है यहाँ पे तो या हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो गया, न्यून हो गया। ये क्या हो गया, न्यून हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें सु ऊ निकल रहा है, ऊ ये वाला ऊ ये निकल रहा है ऊ, तो सु धन आगत बड़ा आसमान स्वर आ गया तो यहाँ पर वाह हो जाएगा, सुधन आगत बराबर स्वागत। आई होप आपको ये यड़ संधि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है दोस्तों, यदि ए अय ओ औ के बाद, ये भी एकदम आसान है दोस्तों, यदि ए अय ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए, मतलब कोई दूसरा अलग स्वर आ जाए तो क्रमशः यहाँ क्या हो जाता है, अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है, आओ हो जाता है। अभी देखेंगे हम लोग आगे कि यदि ए अय ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो वहाँ क्रमशः आय आय आओ हो जाता है। ठीक, तो अगर देखें कैसे हो जाता है आखिर में, तो यहाँ देखिए हम लोग भिन्न स्वर, ए यहाँ पर कहा गया है ए औ ओ ए के बाद भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर आय आओ हो जाता है। तो इसी प्रकार ए भिन्न स्वर यहाँ आएगा तो आय हो जाएगा, यहाँ ओ है भिन्न स्वर आएगा तो यहाँ आओ हो जाएगा, और अय है यहाँ भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, औ है यहाँ भिन्न स्वर कोई भी आएगा, मतलब यही नहीं आया एग्जैक्टली, कोई दूसरा आ जाए तो वहाँ पर आओ हो जाएगा। अभी उदाहरण में देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण में अगर देखें हम लोग, ने धन अन बराबर नयन, ने ए निकल रहा है यहाँ पे, ने ए निकल रहा है यहाँ पे, ने धन अन बराबर नयन,
ए निकल रहा है, ए प्लस नयन अन प्लस आ, ये क्या हो गया, आय हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पर बताया गया है ए प्लस भिन्न स्वर हो, यहाँ ए है, भिन्न स्वर आ हो गया अलग स्वर, तो यहाँ पर आय हो गया। तो इसी प्रकार जोड़ कर क्या बन गया, नयन। ये भी एकदम साधारण है। इसी प्रकार देख ले दूसरा एग्जाम्पल, तो नव, नव धन इक, नव धन इक बराबर नाविक, नव औ निकल रहा है यहाँ पे, औ हो जाएगा, नव धन इक नव, नव हो गया प्लस ई हो गया, आओ बराबर आओ हो जाता है, आओ प्लस ई बराबर आओ। यहाँ पर पढ़े हैं आओ और भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर कुछ भी हो तो आओ हो जाता है। तो नव धन एक बराबर नाविक बराबर वो आओ और प्लस एक बराबर अब क्या कहते हैं आओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये नाविक हो जाता है। और देख लें एक एग्जाम्पल हम, भोधन अन, भोधन अन बराबर भवन, भो ओ निकल रहा है यहाँ पर भी, भो ओ निकल रहा है, अन प्लस अ यहाँ औ हो जाता है। यहाँ पर पढ़े हैं कि ओ प्लस भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाता है, ओ प्लस भिन्न स्वर हो तो औ हो जाता है। इसी प्रकार भो धन अन बराबर भवन, ओ प्लस अ बराबर औ हो जाता है, भवन हो जाएगा। और इसी प्रकार देखें अगर हम लोग, पो धन अन बराबर पवन, पो ओ इसमें भी निकल रहा है, सेम टू सेम इसी प्रकार है, ओ निकल रहा है यहाँ पर भी, भो धन अ बराबर औ हो जाता है। यहाँ पर देखिए है ओ है यहाँ पे, ओ प्लस भिन्न स्वर, यहाँ भी ओ है, यहाँ भिन्न स्वर है, कोई दूसरा स्वर है तो अ हो जाता है। इसी प्रकार पोधन अन बराबर पवन। दोस्तों ये पांचों संधि हो गई। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।